अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रुखसार हसन मोहम्मद वकास मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे सज्जनों जो मेरे साथ कनेक्ट हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़्यादा लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और हम आपके लिए आपने प्यार दिखाना शुरू किया है, तो हमें भी थोड़ा सा ये हो रहा है कि भी लोग हमें देखना चाहते हैं, हमारी बात सुनना चाहते हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि आप लोगों के ख्यालात को प्रमोट करें, आप हमारे ख्यालात को प्रमोट करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छे से अच्छा ख्यालात लेकर आएँ और अपनी आवाम में भी आगाही पैदा। और आप देख भी रहे हैं कि हमारी आवाम में इन चैनल्स के थ्रू बहुत ज़्यादा आगाही पैदा हो भी रही है। जो पहले बातें थी वो अब कन्वर्ट हो रही हैं। आप लोगों के इंडिया के भाइयों के गुण भी गा रहे हैं कि इंडिया के लोग हमारे साथ मुखलिस हैं। और आपकी मुखलिसी का यही वजह है कि आप हमें प्यार दिखा रहे हैं, आप हमें सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, मोहब्बत भी दिखा रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो की। राज न्यूज़ में वीडियो का टाइटल है भारत बनने जा रहा है दुनिया की तीसरी इकोनॉमिक पावर। राज न्यूज़ में वीडियो देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। इंडिया के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है कि आने वाले 4, 5, 6 साल तक इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगी। ऑलरेडी उन्होंने दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनकर ये साबित किया है। अल जिहाद गज़वा हिंद, गज़वा कश्मीर, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि एक मरतबा गज़वा यूनिवर्सिटी कर डालें। इसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान की इकॉनमी को हो रहा है, उस इकोनॉमिक एजेंडे को हो रहा है जिसके तहत पाकिस्तान ने तरक्की करनी थी। कोई कहता है पाकिस्तान एशियन टाइगर बन रहा था आज से 8 साल पहले, कोई कहता है कि पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो 6% पे जा रही थी। तो हम दोबारा इतने जवाल तक कैसे आ गए? ये जो इतना बड़ा एक डिक्लाइन है और इतना मामला ख़राब हुआ कि पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की कम तरीन सतह पर पहुँच गए। अब देखें ये इंडिया को क्या एडवांटेजेस हो रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ पे बैकग्राउंड में पीछे चला जाता है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को कुछ पता नहीं अमेरिका में क्या हो रहा है। हर बंदा एक ही चीज़ कह रहा है कि जी अमेरिका जो है ना वो पाकिस्तान का दुश्मन है। उधर भी यही लोग समझते हैं पाकिस्तान में। ये आपके सामने एक तस्वीर है, देख रहे हैं आप? ये है हम में और उनमें फ़र्क। ये हमारी आइडियोलॉजी में जब जितना फ़र्क है ना, उतना ही फ़र्क वो है कि हम इस वक्त जहाँ पर हैं और वो जहाँ पर हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं तहरीक लब्बैक का चीफ साद रिजवी, दूसरी जानिब आप देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक के नए चीफ अजय बंगा साहब। वो इंडिया से हैं और साद रिजवी पाकिस्तान से। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ये एक पिक्चर जो है ना, ये काफ़ी है। दोनों कंट्रीज़ के बीच फ़र्क जाहिर करना है, अगर आपने बताना है कि कौन कहाँ पर है, तो ये एक पिक्चर काफ़ी है। हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं ना, हमारी यूथ कहाँ जा रही है, उनकी यूथ कहाँ जा रही है। कल के रोज़ मंडे को 27 फ़ेब को साद रिजवी ने पूरा मुल्क बंद करने, महंगाई के खिलाफ इसकी कॉल दी हुई है। कल हड़ताल होगी। जबकि एक तरफ वर्ल्ड बैंक का जो चीफ है इंडिया के अजय बंगा, वो अपना जो है वो वहाँ पर अपना ओहदा उन्होंने संभाला है। FATF में गए हुए, बल्कि FATF से निकले हुए हमें अभी जुमा 4 दिन हुए हैं। वो कहते हैं कि जब अक्ल पर पत्थर पड़ जाएं तो मातम करने से भी कुछ नहीं होता। तो एक तो ये भी कहा जाता है। फिर देखें अगर इतना ही शौक है मतलब कि जिहाद करने का कश्मीर में जाके, और 4 के बाद भी जो है वो समझ में नहीं आया, और एक 5वां भी मिस एडवेंचर हम करना चाहते हैं, तो वो देख लें। ऐसा ना हाल हो कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है और हम जो है वो कश्मीर की तरफ भाग रहे हैं। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? ये ना इतनी एफर्ट्स हमने की FATF से निकलने के लिए, और उसके बाद ये हो रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त सुपर पावर्स और पूरा वेस्ट उस मुल्क की तरफ भाग रहा है कि हमारे साथ इसके प्रोजेक्ट्स हों, और ये जिस तरीके से एक राइजिंग कंट्री है और जहाँ पर पहुँचने लगा है, तो हमारे साथ इसके ताल्लुकात बड़े अच्छे होने चाहिए। उस मुल्क को हम कह रहे हैं कि ये जो है ये बस पहुँच के इन्होंने तो और जैसे पहले 4 जीते हैं वैसे ही 5वीं भी जीत जाएंगे। फिक्र की क्या बात है, कोई मसला ही नहीं। देखिए, हार जीत तो आपके जहन में होती है। वो इमरान खान साहब नहीं कहते हार तो वो मानता है जो हार जाए हैं। तो फिर ज़रूरी थोड़ी है कि हम उसके बाद दोबारा से हार मान जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस मर्तबा मामला जो है वो पहले वाला नहीं होगा। तैयार हो जाएं आप बस तैयार हो जाएं कि आपने क्या करना है। और यहाँ पर तो खैर इससे पहले भी मैं कई मरतबा कह चुकी, नारे लगाने वाले जिहाद की। अब तो हमारे जो लीडर्स हैं वो अपने उसमें कैंपेन ये चला रहे हैं कि जिहाद के लिए निकलो, यूथ को, नौजवानों को ये कह रहे हैं। यानी आप ये सोचें कि ये कौन सा एरा है और हम कहाँ पर बैठे हैं और क्या हो रहा है, ये भाई क्या हो रहा है। और बल्कि मैं देख रही थी एक और वीडियो वायरल हो रही जिसमें पता चला कि हाफिज सईद घोटकी में, और वहाँ पर कोई, आप जानते हैं ना कि सिंध में हिंदू लड़कियों को जो ज़बरदस्ती कन्वर्ट जो किया जाता है, उसमें कोई 7,000 ख़ानदान वहाँ के, और उन्होंने
बड़े आराम से खुद से अपने दिल से जो है वो हाफिज सईद के हाथ पर बैत करके मुसलमान हुए। किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ये कह के कि उन्होंने अपनी मर्जी से 7,000, कोई 7,000 मुसलमान अपनी मर्जी से कहीं पर जाकर कोई बैत करेंगे ईसाई के हाथ पर, किसी हिंदू के हाथ पर खुशी से करेंगे? वो अहमदियों के हाथ पर बैत करेंगे? 7,000 मुसलमान जो आप कह रहे हैं बड़ी खुशी से 7,000 खानदानों ने या 7,000 हिंदुओं ने वहां पर बैत की है उनके हाथ पे। एवरीबडी नोज कि इसके पीछे कितना ज़्यादा दबाव और क्या कुछ होता है। ठीक है, ये छोड़ दें, इसके ऊपर जो एक और प्रोग्राम किया है वो काफ़ी है। ठीक है, तो एक तो होता है कि मुआशी दिवालियापन और एक होता है जहनी दिवालियापन। इन दोनों दिवालियापन पर हम आखिर पर पहुंच चुके हैं, इंतहा पर पहुंच चुके हैं। मुआशी दिवालियापन से फिर भी निकला जा सकता है, फिर भी वो उससे रिकवर हो सकता है। ये जो है ना, ये रिकवर नहीं हो सकता, आप यकीन करें, ये नहीं रिकवर होने वाला। ये अच्छा, और उसके लिए कुछ इंतजाम चाहिए होते हैं रिकवर करने, वो हम कर नहीं रहे, तो वो नहीं होंगे तो ऐसे ही काम चलता। ऐसे काम कितनी अरसे तक चलेगा? आप बस ये तैयारी पकड़े, सामान बांधे, आप लोटा पकड़ लें। मुझे पहले मुजाहिदीन वो जिहाद पे जा करते ना, लोटा पकड़े हम अपने, और वो जो है वो गठड़ी बांधे अपने कपड़ों के, निकल पड़े साथ। सबको यहाँ पे तो फटने के लिए तैयार फिर रहे, उनको ले चले आप साथ। चले छोड़े, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और वो है जावेद अख्तर साहब की खबर। बड़ी दिलचस्प खबर है वो भी, और वो इस तरीके से है कि हमने उनके ऊपर प्रोग्राम किया, हमने आपको सारा बताया। उन्होंने जब कहा कुछ, जो कुछ कहा वो भी हमने आपको बता दिया। फिर उसके बाद एक दिन के बाद हमें जाग आई, वो जिस तरह मिसाइल आके गिरा था ना, तो कई दिन के बाद हमें जाग आई थी। तो इस मरतबा भी जावेद साहब वो जो मिसाइल गिरा के गए, तो उसकी कई घंटों के बाद हमें जाग आई। सुबह जनाब अगले दिन हमें पता चला कि एक जो कैंपेन है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कहा जा रहा है ये क्या कह गए हैं, ये तो हमारी बेइज्जती कर दी, घर आकर बेइज्जती कर दी। तो जब जाग आ गई तो फिर सबको कहा गया भाई कर दो, ये कर दो, वो तुम कर, मतलब काफ़ी लोगों ने जो है वो फिर ट्वीट्स करनी शुरू कर दी उसके खिलाफ। आर्टिस्ट खास तौर पर जो है, तो ये भी लोग उठाने लग पड़े कि ये किसके कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, ओके, अपने हमारे मुल्क में आके घर आके जो बेइज्जती करके जाए तो गुस्सा आ सकता है, घर वालों को हो भी सकता है। तो वो ट्वीट्स होना शुरू हो गई और इसके पर बड़ा बुरा मनाया गया कि ये क्या किया इन्होंने, हमें इस तरह कह के गए, ये तो गलत बात है। चलें ठीक है, जो कुछ भी है, लेकिन कहें तो ना कम से कम घर आके। लेकिन फिर उसके बाद इंतज़ार था मुझे कि जावेद साहब की तरफ से क्या कोई जवाब आएगा, तो वो आ गया। उन्होंने कहा है कि जब मैं पाकिस्तान गया और पाकिस्तान में मैंने इस फेस्टिवल में शिरकत की, या ये मैं इस तकरीब में था और वहाँ पर बैठकर ये मैंने कहा, तो उसके बाद मुझे ये लगा कि ऐसी जगहों पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, यानी उसके बाद फिर एक बैकलैश भी आया और सब कुछ हुआ। लेकिन जब मैं इंडिया वापस पहुंचा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तीसरी जंग अजीम जीत के आ रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 3rd वर्ल्ड वॉर जीत के आया हूं। मतलब इतना उनको वार्म वेलकम वहां पर किया जा रहा है, इस तरीके से खुशियां मनाई जा रही है, और इतना मेरा ख्याल है कि पहले तो उनको इतनी मोहब्बत, खैर उनको चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले तो बेशुमार हैं, लेकिन वो लोग के जो होती है ना अपनी अपनी पसंद नापसंद, बहुत कुछ चल रहा होता है, जो नापसंद करते थे वो भी वो कह रहे हैं कि वाह वाह क्या कमाल कर दिया आपने, आप तो मुंह पर कह हैं जनाब, आप तो उनको लगाए हैं। तो अब वो बड़े खुश हो रहे होंगे, चलो अच्छा किया मैंने कह दिया, चले खैर ये तो हम कह रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा कि अभी ये सिलसिला और चलेगा और उनको कोई मजीद, अभी तो सिर्फ यही, मुझे यही पता चला है कि उन्होंने ये जवाब दिया है, लेकिन हो सकता है कि आगे और भी वो इस पर तफसीली गुफ्तगू फरमाएं, और वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू, आप देखिएगा वो जो बात करेंगे ना बड़ी बैलेंस होगी, वो बताएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जावेद अख्तर साहब का जवाब जो है वो हिजबुल मुजाहिदीन ने दिया। और याद रखिए, पूरी दुनिया में जब आपने तरक्की करके ऊपर आना होता है तो आपने उस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हेजमनी के अंदर से माहौल बनाना है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हेजमनी का जो जवाब आता है वो दैट इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो है वो रिस्पॉन्स आता है। उसके ये है कि आप पैरेलल फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं या बनाते नहीं हैं, तो उनमें अपने साथ लोगों को अटैच कर लेते हैं। चाइनीज एंड रशियंस कांट डू इट। हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को इस चीज़ की समझ है कि चीनियों के हाथ में ना वर्ल्ड बैंक है ना IMF, क्या है उनके हाथ में, द ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच हैव सिग्निफिकेंस जिनकी ज़्यादा। सो इसलिए हम इंडिया जो है, अमेरिका जो है, उसकी पंजाबी कहते हैं TC करनी पैंदी है कि यार इन्होंने नाल लग कर वो, यार इन्होंने कोल बहुत है। और दूसरा जारी बात है, सऊदीज, चाइनीज, अमेरिका, जो बाकी मुल्क हैं वो भी कहते हैं अच्छा IMF क्या कह रहा है यार, IMF वो क्या दे रहा है, अच्छा IMF दे रहा है 1 अरब, चलो असं भी तो 1 अरब दे देने। अब ये जो सब चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब निकी हेली जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की, जिससे वो कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप को मैंने कहा था कि पाकिस्तान की $2 बिलियन की एड बंद करो, ये हमें दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, ये तो अमेरिकन फौजियों को मारता है और ये हमारी बड़ी कामयाबी है।
ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, हमारे वाइटल इंटरेस्ट के ऊपर जो है पाकिस्तानी जो है वो खिलाफ काम कर रहे हैं। अच्छा, रिपब्लिकन्स आए हैं, रिपब्लिकन्स को देखें आप कि इमरान खान ने बाइडेन पे और अमेरिकी सरकार पे इल्ज़ाम लगा दिया, बाइडेन ने तो जवाब ही नहीं दिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने भी कोई जवाब नहीं दिया, फॉर स्टेट डिपार्टमेंट ने मीडिया के लोगों को जवाब दिया और उसने कहा कि जनाब ठीक है जनाब। एक बात अब यहाँ पे आके जो चीज़ आ जाती है और रह जाती है वो ये है कि व्हाट शुड पाकिस्तान डू, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें निकी हेली को अप्रोच करना चाहिए? नहीं, हमें पहले तो अपनी लाइन लेंथ ठीक करनी चाहिए। हमें अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला के, फिर फाइनेंशियल रास्ते ला के, और हम अपने अदारे और जिसका काम उसको साझे, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स डेलीगेट हैं वो अपना काम करे, तो हर चीज़ की इज्जत होगी। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी दुनिया हमें सीरियस नहीं लेगी। आज IMF इंडिया को कह रही है कि इंडिया जो है वो दुनिया की ग्लोबल इकॉनमी में 15% कंट्रीब्यूट कर रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने मेंशन किया, मेरे पास उसका स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज सेइंग, और आई कैन चेक ऑन दैट। लेकिन 7% पे ग्रो कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट ग्लोबली, वो ग्लोबली एक इम्पैक्ट कर रहे हैं। और हम अमेरिका को देखते हैं वो कारोबार के लिए, नॉट फॉर कारोबार, सॉरी मेरी गलती होगी, कारोबार के लिए नहीं, हम अमेरिका को देखते हैं एड के लिए और हमारी मदद करेगा। कारोबार भी हम अमेरिका से करते हैं, और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है वो हमारी अमेरिका में आती है, $6 बिलियन की जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका में आती है। ठीक है जनाब। और इमरान खान का दिल था, इमरान खान की खूबसूरती ये है इमरान खान की कि इमरान खान चाहते थे अमेरिका में हमारी एक्सपोर्ट बंद हो जाए ताकि जो जी कुछ 4 पैसे कमाने ने भूखे मरन। इसके मुकाबले में TLP तहरीक लबैक पाकिस्तान वाले कहते थे हमारे फ्रांस से ताल्लुकात, यानी कि यूरोपियन यूनियन से ताल्लुकात बंद हो जाए। 7 बिलियन यूरो की वहाँ हमारी एक्सपोर्ट जाती थी। सो दोनों जो पॉलिटिकल एंटिटीज़ थी, वो रिलीजियो पॉलिटिकल एंटिटी, और इमरान खान भी मौलवी हैं वैसे, ये दोनों चाहते थे कि दुनिया से कारोबार बंद कर दें। इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है कि आने वाले 4-5 तो जी वीडियो हुई ख़त्म। वीडियो का टाइटल तो यह था कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी कौमी बनने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके स्टैटिक्स जो बताते हैं वो 2030 तक या 25-26 तक भी कई कह रहे हैं कि 2025-26 तक वो दुनिया की तीसरी इकॉनमी बनने जा रहे हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है। और सबसे मेन जो बात थी इस वीडियो में जो मैंने नोट की वो था कंपैरिजन, पर्सनालिटी का कंपैरिजन। हमारे यहाँ जो लीडर हैं, हमारे यहाँ जिनको हम कहते हैं वाह वाह, जिनके पीछे करते हैं, जिनके पीछे हम नारे लगाते हैं, जिनको अपने पलकों पर, सार आंखों पर बिठाते हैं, वो कौन है? वो है साद रिजवी साहब। उनकी क्वालिफिकेशन चेक करें, यहीं से पता चल जाएगा कि आपकी कंट्री क्यों नहीं ग्रो कर रही। उनकी क्वालिफिकेशन चेक करें, उनकी कोई इजाद चेक करें, उनकी कोई चीज़ ऐसी चेक करें जो दुनिया के लिए, सिर्फ दुनिया को जाए बाहर में, कोई पाकिस्तान के फायदे के लिए हो, कोई एक स्टेटमेंट, कोई एक काम जिससे पूरी कौम और मिल्लत का फायदा हो। भाई इंडिया के लोग एजुकेशन पर ध्यान देते हुए, क्या वो मुसलमान या हिंदू या क्रिश्चियन नहीं है, मजहब उधर नहीं है, उधर हमसे ज़्यादा मजहब भी हैं, हमसे ज़्यादा मुसलमान भी हैं, लेकिन वो हमसे ज़्यादा तरक्की क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सेकुलर हैं। मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान को सेकुलर हो जाना चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि आपको अपने आपके कानूनी, आपकी तलीम, बल्कि आपका मजहब भी कहता है कि तलीम हासिल करो, माँ की गोद से लेकर कब्र तक। कितनी तलीम हासिल की है साद साहब ने? इल्म दुनियावी और दीनी दोनों साथ साथ चलते हैं। अब जो वर्ल्ड बैंक है उनका जो CEO है वो बन गया ना, बंगा साहब, वो क्या जो थे सिख भाई थे, अजय बंगा साहब आई थिंक उनका नाम था। क्यों बने हैं? साद रिजवी साहब क्यों नहीं बने? मेरा सवाल है, आप दोनों से बताएं, साद रिजवी साहब क्यों नहीं बने? वो क्यों बन गए? अगर आपके लीडर इतने अच्छे हैं, वेल एजुकेटेड, आप इस्लाम की तालीमात पर अमल, इस्लाम कहता है कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। लीडर तो मुझे अच्छा लगता है, इमरान खान लीडर अच्छा है, पर्सनैलिटी भी है, हर उसमें ये लेकिन खूबी भी है अच्छे वाली, ठीक है ना। जो रिजवी साहब है, मैं तो इनको पहचानता ही नहीं हूँ, कौन है, कहाँ से। वो तुम नहीं पहचानते, दुनिया पाकिस्तान के अवाम पागल। आज भी कोई स्टेटमेंट मैंने सुना कि आप एटम बम हो, फेंको एटम बम, सरेआम कहते हैं। गजनी नहीं आया है, वही बातें जो उनके बाप कहते हैं, गजनी नहीं आया, शहीद आया। यार इस तरह नहीं करनी चाहिए। जी असलम भाई क्या वो असल में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत में ना ऐसा बोलते हैं, उनको वो दीनी तलीम उन्होंने हासिल की हुई है, दुनियावी इतनी नहीं है।
लेकिन दीनी और दुनियावी दोनों उनको मैं कहता हूँ इनसे अच्छी इमरान खान ने नहीं बिकी हुई जो पैदावार बातें मुझे करता ये है। बात नहीं, करें, ये तो अमल करने पर है ना, कहाँ लिखा है वो हमारे कितना अमल करता है। दीन में या कहाँ लिखा है हमारे मजहब में कि सिर्फ दीनी तलीमा से करनी है? नहीं, दोनों वहाँ करने- लफ्ज आया कोई? दोनों को दोनों करनी करनी दोनों चाहिए, सर, करनी। बिल्कुल यही दोनों को हमारे करनी लीडर चाहिए। और उनके लीडर में फर्क है कि आज दुनिया के सी वर्ल्ड बैंक का सीईओ लीडर इंडिया सर भाई हम लोगों को बहुत यार अच्छा- तलीम करने वाली वो मैं यार। बात आपकी बिल्कुल ठीक हमारा है। क्यों लीडर नहीं पे बना? जाते हैं ना, मैं लीडर आपको इमरान खान को दुनिया मानती है यार। क्या मानती है? आपको पता है फिर क्यों मानती क्यों नहीं है? एक अच्छा इंसान है, हुन इनके क्यों नहीं है? दूसरा है शहबाज शरीफ, जरदारी शरीफ, ये सारे जो सारे है ना- करप्ट हैं भाई। इनकी कुछ क्यों करप्ट नहीं हैं। लोग कदर करते हैं? मेरी बात सुने को क्यों नहीं कर्जा मिल रहा है? मुझे सिर्फ ये बता, वो एक अलग हटा, वो पाकिस्तान का इंटरनल मामला है, वो उस पर बात कर। पाकिस्तान के देखें एक तरफ कंपैरिजन था पाकिस्तान के साथ रिजवी वर्सेस थे नहीं बगदाद है, साहब। बिल्कुल है ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ रिजवी साहब तो उनके दूर दूर तक नहीं है। गलत बात नहीं करनी आज चाहिए। दुनिया में नाम किन की वजह से? उन पंगा साहब की वजह से। को जानता है पाकिस्तान के बाहर रिजवी साहब को? दुनिया में कोई नाम है? हाँ, अगर नाम है तो सिर्फ यही है कि भाई पाकिस्तान में जो ये दंगे होते हैं, ये कहने वाले लोग शहीन आया जे, गौरी आया जे, वही बातें बात वाली। मैं ये नहीं कहता कि वो अश्क रसूल नहीं है, वो एक मजहबी मामला है। मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान कौम मिलत की खिदमत कितनी की, कोई नई इजादात क्या की, कितने सीईओ उस उनकी तहरीक से निकले हैं, कितने बड़े इंजीनियर उनकी तहरीक से निकले हैं, कितने बड़े साइंटिस्ट उनकी इस तहरीक से निकले हैं। यार दुनिया आज साइंस और टेक्नोलॉजी की है मांग है, हम उसके दूर तक हमारा इन जमातों का नामो निशान भी नहीं नजर आता। कायदे आजम के दौर में तो कहते थे भी पाकिस्तान स्ट्रांग था, यानी कि मैंने सुना है, अल्लाह बेहतर जानता, कहता है यानी कि कर्ज देता था, लेता नहीं जर्मनी था। को दिया था। जर्मनी को दिया था, ये तारीख का एक हिस्सा है। ठीक है, आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? रिजवी साहब के चाहने वाले हो सकता है मुझ पर फतवा लगा दे या रिजवी साहब के बारे में मैं हाँ, कंपैरिजन मजाक करवा है। रहा हूँ। मैंने नहीं, मैं ये बातें कर रहा हूँ कि आपके रिजवी साहब की वजह से, मैं साहब भी बोल रहा हूँ, आपके रिजवी साहब की वजह से कितने लोग इंजीनियर बने, कितने लोग डॉक्टर बने, कितने लोग साइंटिस्ट बने, मुझे बताएं। तो रिजवी साहब ने क्या दिया है पाकिस्तान को, क्या दिया दुनिया को? और बंगा साहब देखें, इसके बाद आ जाए दुनिया की तीसरी इकॉनमी बनने जा रहा है इंडिया। क्यों बनने जा रहा है, कभी सोचा? इसका जवाब है आप दोनों के पास? भाई वो मेहनत कर रहे हैं, हर फील्ड में तरक्की कर रहे हैं। हमारी इधर करप्शन ही नहीं मुल्क की खत्म हो रही। कोई बंदा वो कहीं फंसा हुआ है, दूसरा कहीं फंसा हुआ, अपने फराइज अपने ड्यूटी छोड़ के किसी और जगह पे इंटरफेयर करते हैं, तो ऐसे ही होगा ना। वो जो है ना दुजा सलाम भाई, वो क्यों तरक्की कर रहे हैं? उनके लोग तेज हैं, इन चीजों को समझते हैं, किनको भाई उधर कहाँ रखना भाई है, उधर ठीक है ना? तलीम पे ज्यादा फोकस तलीम पे फोकस है। फोकस मैं कहता हूँ जिनकी नहीं भी तलीम ना, ये समझते हैं भी हमने अपने मुल्क को किस तरह लीड करना है। यानी कि उनके लोग इस तरह के, हमारे जो लोग हैं हमको हुक्मरान इतने कमीने में, भाई, क्या करें भैया? हमने खुद से क्या किया? हमने खुद से बस लेजी किया, सारा दिन जो है ना सुस्ती मारी, बस सो लिया तो चल। हमने खुद से भी कुछ नहीं किया भाई, विकास कुछ नहीं किया, हम लोगों ने भी कुछ नहीं किया। सारा इल्जाम उन पर नहीं डाला जा सकता। सारा इल्जाम ये है कोई ना, मुल्क में शुरुआत अच्छी हो ना, कोई सहूलतें एंड भी होंगी अच्छा तो होता हम भी है। कुछ करेंगे। अच्छा, और इंडिया आप जो इतने दुनिया के टाइम से पाकिस्तान सोचते के हैं। नौजवान है, यकीन हाँ। करें इतनी स्टडी है उनकी, बेचारे ऐसे बस वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? भैंसों को चारा डाल क्या रहे हैं। मैं करें? आपको इधर आपके पास बिठा दूंगा, कितनी स्टडी आपकी कितनी है, आप बताते क्यों नहीं है? आप ये क्यों काम कर हाँ। रहे हैं? ये काम है आपको सूट करता? चले, ये तो मुझे सूट करता है, ये नहीं करता। मैं तो कोशिश तो कर रहा हूँ ना, कोशिश तो कर रहा हूँ मैं। आपने पेपर्स नहीं, भी आ रहे बंदा हैं। कहने का कोशिश ये करता है, मतलब हर है, ठीक बंदा है आप कोशिश ये काम करता है। करते हैं, लेकिन ये आपका काम नहीं। आपने इतनी स्टडी की, इतनी स्ट्रगल की, इतनी मेहनत की। भाई इसमें मेरी अब कमी क्या- है, मेरी भी कमी है। क्या कमी है? मैं एक मिसाल देता हूँ। मैं पढ़ा हुआ, मैं साइंस के साथ साथ केमिस्ट्री में केमिस्ट्री की, तो मैंने कितने केमिकल दिए बना अपनी लेबोरेटरीज को। मैं साबुन नहीं बना जब सकता, आपने कोशिश मैं ही नहीं केमिकल की। नहीं बना सकता, फार्मूले आते हैं, सारा प्रोसेस जानता हूँ। मैंने खुद, ये मेरी भी गलती है। मैंने एक वीडियो में पहले भी एक्सेप्ट किया था, हम खुद फर्दन भी इतने लेजी हो गए हैं कि हम कुछ करना ही नहीं चाहते, पर कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं है। क्या करें? जो जब ऊपर वाले नहीं कुछ करते हैं तो हम लोग इंडिया फिर किस तरह कर रहा है? ओ भाई, उनके ऊपर वाले भी ठीक हैं, नीचे वाले भी ठीक हैं, दोनों, यानी कि ऊपर वाले बड़े लोग भी, यानी कि उनके स्टैब्लिशमेंट होगी, आर्मी होगी,
उनके जो सियासतदान है वो ठीक है, आवाम भी आगे से अच्छा रिस्पॉन्स देती है। तो भाई उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी। भाई लोगों, अगर आपको ये वीडियो, मेरा ये कंटेंट, ये मेरे बातें आपको अच्छी लग रही हो तो भाई मेरा चैनल ज़्यादा हमारा चैनल ज़्यादा लाइक शेयर और ज़्यादा सब्सक्राइब करें, तो आपको इस तरह की वीडियो देखने को अच्छी से अच्छी मिल सकती है। मिलता है नई वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।